आज हम बात करने वाले हैं इट गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर फैलेसी। और हाँ, यही इस फैलेसी का एक्चुअल पूरा नाम है। पता नहीं क्यों ऑथर ने इतना बड़ा नाम रखा, बट आई गेस इट्स इन द नेम काइंड ऑफ थिंग। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत समझ में आने लगे। नाम से तो पता ही चल रहा होगा ये किसके बारे में है, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि ये एक थिंकिंग एरर क्यों है। अब एक आदमी है, ठीक है, वो कहीं वैकेशन के लिए गया, मॉलडीव्स ले लेते हैं। और फिर जब वो वहाँ गया तो उसको ना थोड़ा मतलब पेट में दर्द होने लग गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स दी और उसको ऐसे बोला कि ये दिन में 3 बार ले ले 1 हफ्ते के लिए। एंड देन ही टोल्ड हिम इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो आदमी घर गया, उसने दवाइयाँ लेना शुरू की और उसका पेन वर्स होता गया। लेकिन वो वर्स हो रहा था तो उसने सोचा हाँ भाई डॉक्टर तो सही बोल रहे थे, मेरा तो पेन और वर्स हो रहा है तो अब शायद बेटर हो जाए। तो वो उसी होप में 1 हफ्ते तक दवाइयाँ खाता गया। पेन अनबेरेबल हो गया, उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर बोलता है ठीक है, अब दिन में 5 बार खाया करो। पेन तब भी ठीक नहीं हो रहा। उसने मतलब बोला कि भाई मैं अब क्या ही करूँ, मेरा पेन ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैं दूसरे हॉस्पिटल जाऊँगा। वो दूसरे हॉस्पिटल गया। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया अपेंडिसाइटिस से। और फिर डॉक्टर ने उसको ऐसे पूछा कि भाई इतना देर क्यों, मतलब इतनी दिनों तूने पेन क्यों बेयर किया। तो उसने यही बोला कि भाई द डॉक्टर सेड इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो यही तो थिंकिंग एरर है कि इस सेइंग की वजह से आप बस बैठे रहते हो कि हाँ बुरा चल रहा है भाई, ठीक है, सही तो बोल रहा था वो आदमी जिसने मेरे को ऐसा बोला था, बट इट डजंट गेट बेटर। भाई वापस हमेशा एक ना एक ऑफिस या कंपनी का एग्जाम्पल होता ही है, तो इस बार भी ले लेते हैं। एक कंपनी है, उसकी ना मतलब सेल्स डाउन जा रही है, सेल्स पर्सन मोटिवेटेड नहीं है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, सब बुरा ही हो रहा है। तो वो जो बॉस है उसने एक काउंसलर हायर किया। और वो काउंसलर क्या करता है भाई, मतलब इतने पैसे लेता है वो एक तो, और उसका काम क्या है, वो ऑफिस में आएगा, काम देखेगा और बस ये बोलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और फिर आप वो खुद सही करो। ऐसा वो काउंसलर। ये तो वो आया काउंसलर, देखता है ऑफिस का हाल चाल वो सब, फिर वो ऐसे बोलता है कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। अगले 3 महीने चीज़ें वर्स ही हो जा रही हैं। बॉस को लग रहा है हाँ भाई काउंसलर ने तो यही बोला था, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो वो भी इसका कुछ कर नहीं रहा, वो बस बैठ के देख रहा है हाँ भाई कब बेटर होगा। ऐसे पूरा 1 साल हो गया, बेटर ही नहीं हुई चीज़ें। तो वो बॉस को ये थिंकिंग अगर पता चल गया और फिर उसने काउंसलर को फायर कर दिया। सिमिलरली स्मोकिंग ले लेते हैं। वैसे तो ये कोई भी एडिक्शन पे अप्लाई होता है, लेकिन जब आप स्मोक कर रहे हो और आप क्विट करना चाहते हो तो आप मतलब किसी ने अगर आपको ऐसे ही बोला कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, तो आपको हर रोज़ अर्ज ना आपकी वर्स हो रही है, मतलब हर रोज़ आपको स्मोक करने का मन बहुत ज़्यादा ही कर रहा है और आप खुद पे रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो, बट इट्स गेटिंग हार्डर टू फॉलो दोज रेस्ट्रिक्शंस। तो अब वापस आपके दिमाग में तो वही है ना, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो आप बस बैठ के देख रहे हो हाँ भाई वर्स हो रहा है, हाँ भाई बेटर हो ही नहीं रहा। एंड सून इनफ बिकॉज इट वाज जस्ट गेटिंग वर्स यू स्टार्ट स्मोकिंग अगेन। तो ये जो फैलेसी है, जिसका नाम मैं वापस नहीं लेने वाली क्योंकि बहुत लंबा है और मैं फंबल कर जाती हूँ तो ये ना बहुत क्लोज वेरिएंट है अथॉरिटी बायस और कन्फर्मेशन बायस का। ये एक्चुअली एक मिक्सचर है उन दोनों का। क्योंकि अथॉरिटी बायस, जैसे आपका कोई सुपीरियर ने आपको यही वाली बात बोली, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, तो आप वो मान लोगे क्योंकि वो अथॉरिटी फिगर है। और कन्फर्मेशन बायस इसलिए कि जब वो चीज़ें वर्स हो रही है, आप अपने बिलीफ को ही कन्फर्म कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आ गया कन्फर्मेशन बायस। अब ये सोचो कि चीज़ें वर्स हो रही हैं, मतलब वो जो प्रिडिक्शन था वो सही हो रहा है, और चीज़ें अगर अच्छी हो गई तो भी प्रिडिक्शन सही हो रहा है। आइदर वे इट्स अ विन विन फॉर द पर्सन हु सेड दिस। तो ये जो विन विन वाली बात है वो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि कोई कंपनी है और उनका कोई प्रोडक्ट है जो वेट लॉस का मतलब ऐसे प्रॉमिस करता है, ठीक है, और ऐसा है कि उनका जो वो टैगलाइन है या वो जैसे एडवर्टाइज करते हैं, वो उसमें बोलते हैं कि यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर सम टाइम, ऐसे, ठीक है। तो लोग खरीदते हैं, वो सम टाइम तक यूज़ करते रहते हैं। अब सबका सम टाइम अलग ही होगा ना भाई, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक तो बोला नहीं है। तो अगर उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो भी उनका ये वो सही हो रहा है ना कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, क्योंकि वो वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा है, तो वो उनका प्रोडक्ट सेल होता जा रहा है। लेकिन अगर किसी का वेट लॉस हो गया अनएक्सपेक्टेडली किसी और वजह से, तो फिर भी उनका विन विन ही है। तो इसको काउंटर कैसे करते हैं?
अब ये है कि कुछ सिचुएशंस में ना ये फैलेसी नहीं अप्लाई होती, क्योंकि कुछ सिचुएशंस एक्चुअली ऐसी होती हैं जिसमें इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। जैसे स्कूल स्विच करना, जॉब स्विच करना, कोई नया करियर स्टार्ट करना, इन सब में इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। लेकिन एक डिस्टिंक्शन है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें में ना जो माइलस्टोन है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और वो वेरीफाइएबल है, और आपका जो ग्रोथ है, जो आपका ग्राफ है, वो भी क्लियरली विजिबल है। लेकिन जैसे दूसरी चीज़ों में, जैसे वो काउंसलर वाली बात या वो डॉक्टर वाली बात, आप बस बैठ के वेट कर रहे हो कि कब कब वो बेटर होगा, जबकि वो वर्स ही होता जा रहा है। Whenever someone tells you it will get worse before it gets better, you should be extra cautious. So this was the it will get worse before it gets better fallacy. And thank you so much for watching. Subscribe if you haven't already. Hit the bell icon so that you get notified every time I upload. And comment a kissa from your life when you have gone through this fallacy. Thank you.